हम लोगों ने अभी तक सुना है कि काशी की गलियों में हमारे ऋषि महर्षि विद्वान के रूप में परिभ्रमण करते हैं और कथानकों के माध्यम से हम लोगों ने जाना है। यदि आपको अनुभव करना है तो काशी में आकर के निवास करना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाह रहा हूं जो वस्तुतः काशी की गलियों में परिभ्रमण करते हैं, लेकिन आप देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये विद्वान भी होंगे और शास्त्रों का ज्ञान अवबोधन रखने वाले भी होंगे। हम सभी यहाँ पे मित्रगण उपस्थित हैं, डॉक्टर अनुज मिश्रा भी उपस्थित हैं, सत्यवान द्विवेदी जी है विश्वनाथ मंदिर से, और सभी मित्र वृंद यहाँ पे उपस्थित है। और हम लोग के समक्ष अभी ये व्यक्ति उपस्थित है। इनका नाम प्रभाकर जी है और ये रोजगार के तौर पर घूम करके चाय बेचते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हुआ करता था और अभी वेदांगादि व्याकरण का अवबोधन रखने वाले इतने अच्छे विद्वान जो अपने रोजमर्रा के जीवन यापन करने के लिए चाय का जो है विक्रय कर रहे हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं और इनसे सुनते हैं। क्या नाम है आपका प्रभु? प्रभाकर जी। क्या करते हैं आप? RSS से भी जुड़े हैं, रोजगार भी कर लेते हैं। रोजगार में चाय बेचते हैं, मतलब आपका रोजगार जो है वो चाय बेचना है। ठीक है। आपने किससे अध्ययन किया है? हम साहित्य से अध्ययन किए। साहित्य विषय से अध्ययन किए हैं और RSS ज्वाइनिंग कर लिए। RSS ज्वाइनिंग कर लिए। चलिए, तो अभी हमारे दर्शक हैं, आपसे कुछ जानेंगे। आप बताइए कि प्रौढ़ मनोरमा का मंगलाचरण क्या है? सिद्धांत कौमुदी व्याख्या कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा। मैं आप लोग को बता दूं कि प्रौढ़ मनोरमा जो है ये ग्रंथ है और बहुत महान ग्रंथ है, जिसको पढ़ते पढ़ते लोग वृद्ध हो जाते हैं। उस ग्रंथ का मंगलाचरण आप बता रहे हैं। अब सुनिए। और लघु सिद्धांत कौमुदी में आप जो है धातु बता सकते हैं? धातु कितने हैं? गण कितने हैं? गण 10 गण ही जानते हैं? 10 गणी को कम पढ़े नहीं है। टिप तसी आपको याद है? बताइए। अच्छा, कालिदास जो है बहुत अच्छे विद्वान हुए साहित्य के। आप बताएं कि साहित्य विषय है आपका, तो उनका एक कथन है कि अनावर्त कपाटन देहि और अस्ति कश्चित वाग विशेषः, ये जो है विद्वत्मा का वो था। अस्ति कश्चित वाग विशेष का कुछ ग्रंथ बताएंगे? अस्ति से अस्ति तरस्याम तिसदेव तात्मा कुमार संभवम। कुमार संभवम, बहुत बढ़िया। आगे। और कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् ब्रह्मतः, यानी मेघदूतम। और वाग विशेष वाग अर्थाभि संपृक्त वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशेषः अस्ति कश्चित वाग विशेषः, बहुत अच्छा। और कुछ आप अपने से बताएं। गाना भी सुन सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी का कुछ आपको पता है? संस्कृत गाना भी सुनाएंगे। सरस्वती देवीं शुद्धां गौण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी मुनित्रयं नमस्कृत्य आयुर् एवं अयौच हैवरट रण यम गण नम झभय घट रस जब घट दस खप चट ता चटताओ कपया सहसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। विद्या काम शिवम यजेत। यज धातु का अर्थ है देव पूजा संगतिकरण। क्या बात, क्या बात। खडनौति सूत्राणि पाणिनि कृतवान् स्वयं। 3996 पाणिनि सूत्र 42 प्रत्याहार। इमानि पूर्वोक्तानि पूर्व में कहे गए अर्थ के मतलब प्रयोजन। नान्तरेणा चम्य व्यंजनस्य उच्चारणम अपि भवति। क्या बात है, बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संस्कृत गानमाला। हाँ, संस्कृत गानमाला से कुछ सुनाएं आप। यस्य रागादिनानो मनो दूषितं तेन काशी अयोध्या गतावान् वा। क्या बात है। येन माता पिता सेवया पूजितौ मंदिरे तेन पूजा कृतावान् वा। यस्य रागादिनानो मनो दूषितं तेन काशी अयोध्या गतावान् वा। दीनहीन अनाथाय सक्ता जना ये पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता अन्नपानौषधैस्तर्पिता ते यदि यज्ञदानादयोऽनुष्ठितावान् वा। यस्य रागादिनानो मनो दूषितं तेन काशी अयोध्या गतावान् वा। भूतले केवलं नाम एकं मनो मानवानां महावरे दुर्मिग्राम
येन वीरेण एतद् मनो निर्जितम् वैरिणस्ते नयन्ते चितावान् वा यस्य रागादिनानो मनो दूषितम् तेन काशी अयोध्या गतावान् वा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। संस्कृत के गीत प्रतियोगिता में हम भाग लिए थे। अच्छा अच्छा, पुरस्कार पाए गीत में और संस्कृत भाषण में भी। क्या बात है। दो को गीत सुनाना था, देखो मुरली महिमा को सुनाए। अच्छा अच्छा, गिरिधारी कुंज बिहारे में सखे मुग्धम मनोज हारे रे मुरली मधुर स्वर वादनया गिरिधारे कुंज बिहारे में सखे मुग्धम मनोज हारे रे मुरली मधुर स्वर वादनया अनुदिन मेति समेति निकुंजे पश्यति सुसमित साले अंचति आलि कदापि मदंचल मंगोलिना बनमाली सखिरे अंगुलिना बनमाली ब्रजरानी हृदय बिहारी में सखी मुग्धम मनोज हारी रे मुरली मधुर स्वर वादनया मोहि जयैर्या मनुविशति हृदयन्त सखिरे अनुविशति हृदयन्तः परिहासी गोकुलवासी में सखी मुग्धम मनोज हारी रे मुरली मधुर स्वर वादनया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मधुर स्वर वादनया। ये है कि एक विप्र जो अभी आप सामान्य वर्ग कहते हैं, और एक ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण का रोजगार देख, ये रोजगार ये हैं और चाय बेच रहे हैं। आप राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, आप तमाम सारी चीज़ों की परिकल्पना करते हैं। सामान्य वर्ग को, ब्राह्मण को दिन भर गाली सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे विप्र क्या करें, ऐसे लोग क्या करें? यदि कुछ संभव हो सकता है, मैं तो अभी इनको पैसा देने का भी, कुछ द्रव्य देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये नहीं लिए, वापस कर दिए कि मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी कल्याण हो सके, ये ब्राह्मण वर्ग और सामान्य वर्ग का दायित्व बनता है कि कुछ, हर भारतीय का दायित्व बनता है कि ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सहयोग करें, आगे बढ़ाएं। और पढ़े लिखे लोग जो शास्त्र में परिश्रम किए हैं, अभी अनपढ़ गंवार जितने बैठे हुए हैं, सब कोई बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े कर्मकांडी दुनिया भर के बन के बैठे हुए हैं, लोग पूजे जा रहे हैं। और ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, काशी गलियों में चाय बेचे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यदि संभव हो सके तो कुछ इनका मदद करें, और कोई पढ़ा लिखा विद्वान, शास्त्र में परिश्रम किया हुआ विद्वान ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य न हो, इसका प्रयास करें। जयतु संस्कृतम विजयताम भारतम।